सांझी माता की कथा। एक नगर में एक दंपत्ति रहता था। उनका घर धन धान्य से संपूर्ण था और व्यापार भी अच्छा चलता था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी और इसी बात को लेकर ही दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। घर की महिला बहुत ही धार्मिक और हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह हमेशा भगवान से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती रहती थी। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन जब वह स्त्री दोपहर के समय भगवान की पूजा कर रही थी, तो तभी उसके द्वार पर एक साधु आए और उस स्त्री की निराशा का कारण पूछा। उस स्त्री ने अपना सारा दुख साधु को बता दिया और कहा कि हे महात्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे। उस ऋषि ने कुछ सोचकर कहा कि हे पत्नी, तुम अपने हाथों से श्राद्ध पक्ष के बाद अश्विन मास के नवरात्रि में माँ दुर्गा का मिट्टी से स्वरूप बनाकर उनकी 9 दिन तक पूजा करो। माँ तुम्हारी सभी इच्छा पूरी करें। उनके कहे अनुसार उस स्त्री ने अश्विन मास के नवरात्रों में पहले श्राद्ध पक्ष में तालाब से मिट्टी लेकर माँ दुर्गा का स्वरूप बनाया और साथ ही शेर, चांद, सूरज, सितारे, चिड़िया और अन्य वस्तुएं बनाकर अमावस्या की रात जब नवरात्रि शुरू होते हैं, माता का दरबार दीवार पर गाय के गोबर से सजाया और साथ ही जो भी बीजे जो कि खुशहाली का प्रतीक है, 9 दिन तक उसने सुबह प्रातःकाल उठ स्नान करके शुद्ध वस्त्र और आभूषण पहनकर माता की पूजा की और हर संध्या काल आस पड़ोस की महिलाएं और कन्याओं को बुलाकर भजन कीर्तन भी किया और उन्हें यथा योग्य प्रसाद भी दिया। उसने अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को बुलाकर उन्हें हलवा, पूरी और चने का यथा योग्य प्रसाद खिलाया और उपहार भी दिए। उस स्त्री की श्रद्धा और भक्ति देखकर माँ सांझी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर पुत्र होने का वरदान दिया और कहा कि जो भी मेरी 9 दिन मिट्टी का स्वरूप बनाकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। संतानहीन को संतान, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर और धनहीन को धन की वर्षा करेगी। माँ के कहे अनुसार उस स्त्री ने आने वाले वर्ष में एक पुत्र को जन्म दिया और अगली नवरात्रि में माता की श्रद्धा भाव से पूजा की। जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता और सुनाता है, माँ सांझी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए सांझी माता की जय। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।